आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को संत कबीर नगर के खालीलाबाद में जनसभा की और योगी सरकार पर जमकर हमले किए। दिल्ली में मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूल, अच्छे अस्पतालों को लेकर दावे करते हुए केजरीवाल ने यूपी में भी आम आदमी पार्टी को जितवाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में हुई मौतों और बेइंतहाज़मी ने दुनिया में भारत का शर्म से मुंह नीचा कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि केजरीवाल ने कोरोना काल में बदइंतहाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार बीजेपी वालों ने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। इन्होंने शमशान घाट बहुत बनवा दिए। मेरे ख्याल से अब यदि स्कूल, अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर हमला किया। मंगलवार सुबह उन्होंने बैंक और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बहुत सारे लोगों को रोजगार चले जाएंगे। बता दें कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अक्सर भाजपा की अपने सवालों से घेरते हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होते ही हर नौकरी के साथ ही समाप्त की जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोग कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता यही बात कहकर भाजपा सरकार को घेरते रहे हैं। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें 13 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। बीते साल जब ज्यादा सवाल उठे तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा। मध्य प्रदेश में यूजी नीट यानी कि एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर इन दिनों हाई कोर्ट में कई मामले लंबित चल रहे हैं। सामान्य वर्ग के छात्र जहां ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को नियम के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं ओबीसी के छात्र इसे अपना अधिकार बता रहे हैं। आज एक ओबीसी छात्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग की है। उसका कहना है कि सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का नियम बनाया है। इसके बावजूद भी नियमों का पालन न करके 14% ही आरक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 मार्च को अपना बजट पेश करेंगे। सीएम गहलोत के इस बजट को लेकर प्रदेश के साथ राजस्थान वासियों को भी कई बड़ी राहतों की उम्मीद है। इसमें शहर के विकास के साथ बेरोजगार को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और महंगाई की मार से राहत मिलने के आसार लग रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से पेश होने वाले बजट को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के 3 बजट को हमने देखा है। बजट में जो कहते हैं वो धरातल पर नहीं उतरता है। आज राजस्थान की स्थिति दयनीय हो गई है। तमिलनाडु में हाल में संपन्न शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई, जिसमें सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी आगे चल रही थी। अब तक के रुझानों के मुताबिक डीएमके 21 निगमों के 77 वार्ड, नगर पालिकाओं के 302 वार्डों और 1449 नगर पंचायतों में आगे चल रही। एआईडीएमके दूसरे स्थान पर। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और तमिलनाडु के वेलोर नगर निगम के एक वार्ड में ट्रांसजेंडर गंगा नायक को जीत मिली है। गंगा को 2 लाख वोट मिले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाली गंगा पहली ट्रांसजेंडर है। उद्धमा कोइल स्ट्रीट के रहने वाली गंगा को डीएमके ने वार्ड नंबर 37 से लड़ाया है और वहां से 22,129 वोट से उसने जीत हासिल की है। वेल्लोर की रहने वाली गंगा डीएमके से पिछले 20 साल से जुड़ी है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद भड़की हिंसा के लिए राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार की इजाजत देने को जिम्मेदार ठहराया है। इसी दौरान हिंसा भड़क उठी थी। राज्य सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि इस मामले की हिसाब विवाद सही सभी एंगल से जांच की जा रही है। 26 साल के हर्ष की हत्या के मामले में 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और इसमें से 2 को अरेस्ट किया गया है। रविवार रात को कार से आए एक ग्रुप ने हर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। एडीजीपी प्रताप रेड्डी ने बताया कि हमने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है जबकि एक को हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों की पहचान हो गई है और उनकी तलाश की जा रही है। हम जल्द ही हत्या में शामिल सभी लोगों को अब अरेस्ट कर लेंगे। जी हां, आपको बता दें कि हत्या के उद्देश्य को लेकर कुछ कह नहीं सकेंगे। जहां तक कल की हिंसा की बात है तो ऐसी 14 घटनाएं हुई। इस सिलसिले में 3 FIR दर्ज की जा चुकी है।
गोवा की तृणमूल कांग्रेस प्रमुख किरण कांडोलकर ने दावा किया है कि उनके आईपेक ने पिछले सप्ताह हुए विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी उम्मीदवारों को छोड़ दिया है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांडोलकर ने कहा है कि वह टीएमसी की गोवा इकाई के प्रमुख पद को नहीं छोड़ रहे, लेकिन आईपेक और प्रशांत किशोर की टीम से नाराज थे। तृणमूल कांग्रेस और आईपेक के बीच पिछले कुछ वक्त के दरार की अटकलें लग रही है। पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आईपेक ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की मदद की थी। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया है। बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में आई गिरावट और स्थितियों को देखते हुए सुधार को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों को टाइम टेबल में बदलाव करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रेलवे ने कई ट्रेनों को बंद करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों को रूट में भी बदलाव किया है। कोरोना के मामलों में आई कमी के चलते रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन को फिर से पूर्ण रूप से संचालित करने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया और बाहुबली के बहाने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। यूपी में अब 5वें चरण के चुनाव हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रयागराज में शाह ने कहा है कि अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान को जेल में रखना है तो फिर से कमल खिलाना है। अतीक अहमद का सपा और बसपा में जलवा था। कोरोना वैक्सीन को लेकर शाह ने अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि सपा सुप्रीमो कहते थे कि मोदी का टीका है, वैक्सीन मत लगवाइए, खुद 10 दिन बाद जाकर वैक्सीन लगवा लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। बीजेपी सरकार बनी तो 5 साल किसी किसान को बिजली बिल नहीं देना होगा। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।